श्री हाँ राधे जी। मीनाक्षी जी, श्री राधे। राधे श्री राधे। मैं मंदिर के कमरे में ही हाँ बैठी हाँ हाँ हूँ। हाँ। राधे रानी को भजन सुना रही अरे वाह, थी। बहुत सुंदर। मैं आपसे पहले बात की थी ना, मैं बोल रही थी कि 1 अक्टूबर को मैं जाने को सोच रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो 1 अक्टूबर को तो प्रोग्राम नहीं बन पाया, पर 7 अक्टूबर को मैं बरसाना और वृंदावन चली गई। हाँ 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 हाँ। क्या बात है। नवरात्रि के पहले दिन। सुंदर। और वहां पे बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए, बांके बिहारी, मथुरा जन्मभूमि, सब जगह अच्छी, बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए सामने से बिल्कुल। और जब मैं बरसाना पहुंची, बस बरसाना का तो नजारा ही अलग था। कैसे मैं उन शब्दों में उन्हें बखान करूं। मतलब मुझे, जब मैं ऊपर पैड़ी होती है ना, एक तो नीचे वाली पैड़ी होती है, एक ऊपर जो जाने वाली पैड़ी होती है, वहीं पर मुझे एक लड़की मिल गई। मैं तो कहूंगी कि राधा रानी ही थी, और मैंने उन्हें पहचान भी लिया था। तो वो जो मैं प्रसाद वसाद चुनरी उनरी जो चढ़ाने के लिए लेके गई थी, तो वो मेरी पोलोथीन मेरी भाभी के पास थी। तो वो कहने लगी इस पोलोथीन का प्रसाद चाहिए। उसने भाभी से मांगा, भाभी ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो, मेरी तो ये पोलोथीन नहीं है, ये तो दीदी की है, इनसे ले लो। मैंने कहा, वो आप और भी 3 4 लोग थे, सबने बोला नहीं इसमें से ले ले, नहीं इसमें से ले ले, जिसमें मेरा प्रसाद था। नहीं लूंगी तो इसी का ही लूंगी, नहीं मैं लेंगी लूंगी नहीं किसी का भी। फिर मैंने उससे कहा क्या चाहिए, जो आप लाए हो मेरे लिए वही चाहिए। मैं क्या लाई हूँ, अब मुझे पता है आप मेरे लिए चुनरी भी लाए हो, पाजेब भी लाए हो, वो भी लाए हो, मुझे सारा चाहिए, पर पाजेब आप ऊपर चढ़ा देना, वो आप श्री जी को दे देना। तो और मैं, आपका जो जो पॉली बैग था, सॉरी मैं बीच में रुकी, उसमें से विजिबल हो रहा था, उसमें से नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं विजिबल हो रहा था, कुछ ओके। भी नहीं विजिबल हो रहा था। सबके पास पोलोथीन थे, मैं खाली हाथ थी। मांगा उसने मेरी भाभी से ही, इस पोलोथीन में से दो। अच्छा। सब अपनी अपनी पोलोथीन ले गए थे। ओके, उनके पास काफी सारी मतलब बैग्स थी, छोटी छोटी, मतलब वो। हाँ जी, सबके, और 3 4 और थी मेरी, 2 भाभी थी, ताई जी थी, सबके पास अपना अपना था, मैंने उन्हें अपना दे रखा था। तो उन्होंने उसमें से ही, मतलब आके सबसे पहले तो गले लगी, मैं तो देखते समझ गई थी, मुझे एकदम पिछली बार भी मेरे साथ हुआ था कि मुझे प्रसाद सब नीचे ही ले लेता, पर तब मैं समझ नहीं पाई थी। अब की बार मैं बोल के गई थी राधा रानी से, राधा रानी मुझसे मिलना है, मैंने बोला था ना गले मिलना है, सिर्फ ये ख्वाहिश आपको बताया था। वो सीधा मेरे गले ही लगी। और जो गले लगी, जो आनंद आया दीदी, बस क्या बताऊं। वो बहुत, और मैंने बोला था मैं आपके लिए पेड़े भी बना के, मैं हमेशा घर पे पेड़े बना के लेके जाती हूँ, मार्केट से नहीं खरीदती हूँ। पेड़ा अपने हाथों से खिलाया, चुनरी उड़ाई। फिर मैं कहने लगी कुछ प्रसाद और बच गया है मेरा, ये आप श्री जी को ऊपर देना। फिर मैंने उनसे बाद में क्या क्या बोलती हैं आपकी श्री जी, बोलती है उन्होंने भेजा है मुझे मेरे पास, इनके पास जाओ, इनके चुनरी ओढ़ना। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने हाथों से चुनरी उड़ाऊं, गले लगूं। मैं बहुत तड़प रही थी, मैं गले लगने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही थी। श्री जी मुझे तभी पता चलेगा आप मुझसे खुश हो या नहीं हो, आप मेरी पूजा स्वीकार करते, आप मुझे स्वीकार करो। बहुत जबरदस्त भीड़ थी, मंदिर बंद होके ही खुला था। वैसे तो भीड़ नहीं थी नवरात्रों में, पर तब मंदिर बंद था, तो सब पीछे पीछे तितर बितर हो गए, लेकिन मुझे तो अपनी श्री जी से आगे ही मिलना था। खड़ी रही आधा घंटा। फिर जहाँ पे ग्रिल पार करके अंदर जाते ना, वहां पहुंच गई मैं और मेरी बेटी। जो मेरे साथ थे वो सब पीछे रहे, भीड़ की वजह से। मेरी बेटी में भी आस्था बहुत है, वो भीड़ से बिल्कुल नहीं डरती, मैं डर जाती हूँ, वो डरती नहीं है। 10 साल की, वो भीड़ में मेरा हाथ पकड़ के घुस जाती है, वो बिल्कुल नहीं डरती है। तो आगे वहां आधा पौन घंटा खड़े रहे, पाजेब दे दी, पायल दे दी, रोती रही। तो फिर मैंने श्री जी से बोला, श्री जी अगर आपने मेरा प्रसाद मुझे स्वीकार किया है, तो आप मुझे ये चुनरी दे दो, जो जिस चुनरी पर मेरी नजर थी। आपके पास तो बहुत सारी चुनरी है, एक चुनरी आप मुझे दे दोगे, आपकी तो कोई कमी नहीं आएगी, पर मेरा मन तसल्ली ये हो जाएगा कि आपने मुझे स्वीकार किया, मेरी पायल स्वीकार की। भक्ति मेरे अंदर कुछ है नहीं है, हम लोग अपने आप ही खुश होते रहते हैं, भक्ति करते हैं। आप स्वीकार करोगे तभी तो भक्ति होगी हमारी।
तो आधा घंटा तक रोती रही। आज मैं भी कह दिया श्री जी को मैं बैठी हूँ आज, क्योंकि जो मेरे साथ थे वो सब चले गए थे कीर्ति मंदिर, मैं और मेरी बेटी अकेले थे, रोते रहे बैठे रहे, तब तक आप नहीं दोगे। पंडित जी आए, पंडित जी ने मुझे चुनरी उड़ा दी, जिस चुनरी पे मुझे नजर थी वो वही चुनरी मुझे मिली। फिर आराम से देहली के दर्शन पे, देहली पे ऐसे तो जाते नहीं, देहली के दर्शन भी आधा पौन घंटे तक ऐसे बैठी रही अपनी फुर्सत से। किसी ने ये नहीं बोला कि तुम जाओ यहाँ से, आराम से कम 1 घंटा ग्रिल पार करके मैं वहां बैठी रही। बहुत बात की श्री जी से, बहुत बात की, जितनी भी मन की सारी भड़ास थी सब निकाल दी। क्या बात है, खैर, बहुत और ये चुनरी मैं आपको दिखाती हूँ, ये ओढ़ के, ये चुनरी मेरे लिए बहुत अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत सुंदर मीनाक्षी जी, बहुत सुंदर, क्या बात है। इसी चुनरी पे मेरी नजर थी। मैं श्री जी ये दे दो बस, मुझे ये और कुछ नहीं चाहिए। पहले तो मैं उनके मतलब घर में लाई थी तो मैं उन्हें बेटी मानती थी, पर मैं 2-3 बार गई तो पता नहीं मेरा मन, उन्होंने ही शायद मुझे ये भाव दिया कि तू मुझे माँ मान। मैं जैसे माँ का घर छोड़ के जाते हैं ना बच्ची को रोना, तो वो मेरे पैर आगे डाल रही हूँ, पैर पीछे पड़ रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी जाने को मन करता। उस दिन से मैंने फिर उन्हें अपना माँ मान लिया। जब मैं 2-3 बार पहले, 2-6 महीने पुरानी बात है, माँ मैंने मान लिया। अब जो मुझे भाव आते हैं वो माँ बेटी वाले ही भाव आते हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ क्या आप मुझे, एक माँ को, बेटी तो माँ के घर आती है तो कुछ ना कुछ देती है, आप मुझे बस ये चुनरी दे दो, आप मुझे ये चुनरी दे दो। वो ही चुनरी, इस पर राधे राधे लिखा हुआ है इस चुनरी पे। क्या बात है, बहुत सुंदर मीनाक्षी जी, बहुत ही और खूबसूरत। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो मतलब मैंने उनका फोटो भी खींचा है उस लड़की का। जो भी, मैं तो राधे रानी ही कहूंगी। उन्होंने बोल श्री जी नहीं है मेरे पास भेजा है। मैं कहा श्री जी और क्या कहती है मेरे बारे में? श्री जी आपको बहुत जल्दी जल्दी बरसाना बुलाएंगे, बस मेरी यही इच्छा है, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ बरसाना का वास मिल जाए और जल्दी जल्दी बुलाते रहे, बस यही चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना अच्छा, इतना आनंद जो मुझे आया, बस वो कभी नहीं आया। ऐसा लगता है कि बहुत जो गले लगी ना, और फिर मैं वापिस आई 1 घंटे के बाद भी, वो फिर मेरे गले चिपक गई। 1 घंटे बाद ऊपर से आए, मतलब पूरा सिर्फ उसने मतलब स्वागत किया। जाते वक्त भी कि गले ही मिला। हाँ हाँ। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, उसने, मैंने नहीं देखा, उसने एकदम आते फिर गले लिपट गए। तो जो ये मैं इच्छा पूरी बोलने की गई थी कि मुझे गले मिलना है, श्री जी से गले मिलना है, वो ही बात हो गई क्या मेरे। बात है, बहुत ही सुंदर मीनाक्षी जी, बहुत ही सुंदर अनुभव और आपका। सबसे बड़ी बात है कि मैं पहचान गई अब की हाँ बार, जी। पेड़े अपने हाथ से खिलाए, हाँ, चुनरी उड़ाई। ये आप मेरे पास दूसरे हैं, क्योंकि मुक्ति अरोड़ा जी अभी 2 दिन पहले आए थे, उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी कहा अभी देखिए श्री जी हम जैसे रूप में ही आएंगे। तो उनसे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, बहुत ही मीठा अनुभव उनका भी हुआ, और उन्होंने भी पहचान लिया कि वो श्री जी ही है। और जैसे जैसे वो बोलती रह रही थी, मुक्ति जी ने वैसा वैसा किया, और आपने भी वैसा वैसा किया जैसे छोटी श्री जी ने आकर के आपको बोला। तो माला ये बनाई, पेड़ा खिलाया, जो भी फूल और टोकरी सब दिए थे सब उनको। बहुत ही सुंदर मीनाक्षी जी। और आ, ये भाव ऐसे हैं कि तो कहते हैं ना, भक्त और ईश्वर जब आमने सामने हो, मतलब आपकी भक्ति की शक्ति देखिए कितनी है कि आपने जो चाहा वो आपको हाँ, मिल गया। वो ही भाव मेरे अंदर आया, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो एक जो इत्र से मालिश करते हैं, वो जो चीज वो होती है, वो उन्होंने मुझे बिना मांगे ही दे दी। हाँ हाँ हाँ। सब इतना, मतलब किसी गोस्वामी जी को मैं जानती नहीं थी, पहचानती थी, वीआईपी दर्शन होते हैं वहां तो पैसे लेके, मैं कोई कभी पैसा नहीं, मैं हमेशा ही आगे मुझे श्री जी बुला लेते। दिल्ली तक के दर्शन इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। बहुत बहुत और आभार आपका मीनाक्षी जी, और बहुत सुंदर अनुभव आपने हमसे साझा किया। ऐसे ही श्री जी और ठाकुर जी अपना आशीर्वाद आप पे और आपके पूर्ण परिवार पे बनाए रखें। आपको ये बहुत बहुत भक्ति मुझे मिले, श्री जी के चरणों में रहूं, बस यही तमन्ना है, श्री जी से मिलती रहूं, बरसाना जाती रहूं। बिल्कुल बिल्कुल। बस। श्री राधे, श्री राधे मीनाक्षी जी। जय श्री राम।